क्या कह रहे हैं अंतिम समय अपने धारण करण पिता सदगुरुदेव अपने पुत्र से क्या कह रहे हैं अंतिम समय जाते जाते अभी भी शुद्ध पंडित पूजा को सुनने के बाद भी यदि मिथ्या ना छूटा हो तो क्या कर देना, छोड़ दो। मिथ्या सम्यक करते मिथ्या, ये शरीर दे हूं, शरीर आदि दे दे और मैं इनका करता रहता ये मानता क्या कर देना, छोड़ दो। पुण्यामन प्रत्यय तीन प्रकार का ज्ञान उन्मति कुसुम और कुअवधि, इन तीन प्रकार के ज्ञान को क्या कर दो, त्याग दो। शुद्ध भाव शुद्ध संयम जा, शुद्ध अपने चैतन्य भाव की भावना स्वसमय शुद्धात्मा की भावना भावना। जाते जाते पिताजी कह रहे हैं अभी भी सुधर जाओ, अभी भी अपने में लक्षण ले आओ, नहीं आ रहा विचार करना, क्योंकि पिता से बढ़कर हित चाहने वाला नहीं है और यहाँ गुरु से बढ़कर हित चाहने वाला। पिता के सामने पुत्र सुधर गया तो सुधर गया, और ऐसे सदगुरु के सामने शिष्य सुधर गया तो सुधर गया, और नहीं तो क्योंकि उसका उससे बढ़कर हित चाहने वाला कोई नहीं। सदगुरु से बढ़कर हमारा हित चाहने वाले इस दुनिया में कोई हो सकते नहीं है माने नहीं। इसलिए तीन प्रकार के मिथ्यात्व को क्या कर दो, छोड़ दो। तीन प्रकार के ज्ञान उन्मति कुसुम कुअवधि ज्ञान को क्या कर दो, छोड़ दो। अज्ञानता को छोड़ दो। शुद्ध भाव शुद्ध संयम जा, स्वसमय शुद्धात्मा की ही शुद्ध भावना भाव साधन भव्य हो गया। हे जगत के भव्य जीवो, तुम इस तरह अपने स्वसमय शुद्धात्मा की साधना करो, सारे विकारों से रहित हो जाओ। कौन गुरु चाहेगा कि मेरे शिष्य में विकार रहे? कौन माता पिता चाहेंगे कि मेरे पुत्र में क्या रहे, विकार रहे, व्यसन रहे? बोलो, वो चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। ऐसे सदगुरु भी नहीं चाहते कि हमारे शिष्य के जीवन में कोई भी विकार का क्या रहे, विकार रहे। इसलिए सदगुरुदेव ज्ञान का अमृत पिलाते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आ रहा है अपने ज्ञान के द्वारा अपने शिष्य का पालन करते हैं कि उसके अंदर एक भी प्रकार के विकार न रहे। अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा वे अपने शिष्य को संस्कारित करते हैं। कौन? सदगुरु। आ रहा नहीं आ रहा? अपने सदगुरु अपने शिष्य को अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, संस्कारित करते हैं। भगवान आत्मा, जिससे उसके अंदर के सारे विकार क्या हो जाए, गल जाए, मिला जाए, दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, और शिष्य एकदम शुद्ध हो जाए और वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए और हमसे पहले मोक्ष चला। ये सदगुरु की भावना, सदगुरु की भावना ये रहती है शिष्य हमसे पहले क्या हो जाए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए, मुक्ति को प्राप्त कर ले और हम उसको नमो सिद्धार्थम कहें। जैसे सबने पहले अपने से मोक्ष चला जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो गुरु क्या कहेंगे, नमो सिद्धार्थम। नहीं कहे कि मैं सिद्ध भगवान को क्या करता हूं, नमस्कार। तारण स्वामी कोई तो कह रहे अनुमोय जिन श्रेणी करण मुक्ति, हे भक्त जी को आत्मा का ध्यान करो, वीतराग स्वभाव में कि शुद्ध जल में स्नान करो, हरा है, और अनमोल जिन श्रेणी का आशीष प्रदान प्राप्त करो। किससे? स्वयं की अंतर आत्मा से। अनमोल मैं तुम्हारी क्या करूंगा, अनुमोदन। किसकी? किसकी? कौन? कारण स्वामी हमारी अनुमोदना करेंगे, पर अनमोल जिन श्रेणी करण मुक्ति जब हम अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, जिन श्रेणी में आरोहण करेंगे और मुक्ति में गमन करेंगे, तो कारण स्वामी कह रहे हैं अनमोल हम तुम्हारी क्या करेंगे, अनमोल। कब? जब वैसा काम करो जैसा तारण स्वामी कह रहे हैं, तब। नहीं आ रहा? भगवान आत्मा जो सम्यक संयम और विपरागता के मार्ग में चलेगा, उसकी ज्ञानी जीवन मोदना करेगा। जो धन दौलत माया स्त्री और संसार से विषय भोगों में लगा है, और लाखों को दान भी दे दे, तो उसकी अनुमोदना ज्ञानी जीव करने वाला। ज्ञानी जीव की दृष्टि में
एक हुई पंडित पूजा, ज्ञान में आत्म स्वभाव, देव गुरु सात धर्म तीर्थ है, और उसी की आराधना साधना के लिए हमने 5 प्रकार के जल में स्नान किया, सारे विकारों का विभावों का प्रक्षालन किया, और धर्म आदि के वस्त्र, रत्नालय के आवरण, आभूषण, चंदा की मुद्रिका मुद्रा और वीतराग भाव को धारण करते हुए, और क्या कह रहे हैं, ज्ञान का मुकुट लगा के सारे विकारों से अपने उपयोग को बचाते हुए, शुद्ध करते हुए, ज्ञान रूपी वेदिका के सन्मुख पहुंचकर अपने निर्गुण स्वभाव देव चेतन देव के दर्शन कर लिए, ऊर्ध्वगामी स्वभाव में आचरण कर लिए, शुद्ध तत्व की भावना पा लिए, और इंद्र बन के भी अपने शुद्धात्म देव को निहार लिए। शुद्ध उपयोग रूपी इंद्र और शुद्ध स्वरूप रूपी देव का क्या हो गया, मिलन हो गया। शुद्ध उपयोग और शुद्ध स्वरूप में आचरण हो गया, शुद्ध दान हो गया, दर्शन ज्ञान की शक्ति आत्म स्वभाव में लग गई। ऐसा शुद्ध दान जहां हुआ, ऐसी वास्तव में जहां शुद्ध पूजा हुई, और जिसने ऐसी शुद्ध पूजा करी वो श्री संघ में प्रवेश कर गया। अब ऐसी जिसने शुद्ध पूजा करी है, उसके लिए कहते हैं, पढ़ो, एतत् सम्यक् पूजस्या पूजा पूज्य समाचरे मुक्ति श्रियं परम सुखदं व्यवहार निश्चय शाश्वतं निर्मल कर्मण वचन काय को तीर्थ सरोवर निर्वेणी करो आत्म की पूजा विज्ञो यही एक है भवजल हरणी शुद्ध आत्मा का पूजनी पूजनीय है सुखदाई युगल नयों से सिद्ध यही है यही एक शिव पद भाई। एतत् सम्यक् पूजस्या, इस तरह जो सच्ची पूजा करता है, पूजा पूज्य समाचरे, जो पूज्य के समान आचरण करता है, मुक्ति श्रियं पदं शुद्धम, यही मोक्ष का शुद्ध मार्ग है। व्यवहार निश्चय शाश्वत, यही व्यवहार निश्चय से शाश्वत मुक्ति का मार्ग। कौन सा मार्ग? व्यवहार निश्चय से सच्ची पूजा कैसी, जैसी पंडित पूजा में कही है वैसे, जो सम्यक को धारण करके रत्नात्रय स्वभाव में आचरण करके मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, वही वास्तव में सच्ची क्या है, पूजा है। पूजा पूज्य समान, पूज्य के समान आचरण हो जाना ही सच्ची पूजा है। बोलिए पंडित पूजा तारी राज की, श्री गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की। तो ऐसी पूजा करना है क्या नहीं? कब करेंगे? अच्छा, हो गई क्या नहीं हो गई है? सम्यक से पूजा का शुभारंभ है, और पूर्ण समाधि में पूजा की पूर्णता है। आराम है, निर्विघ्न समाधि हो गई, माने पूजा हो गई। ये तो अस्ताप गलत है। सम्यक है तो अस्ताप है, और समाधि हो गई, निर्विघ्न समाधि हो गई जो गलत। लोग के शिखर में जाके विराज जाओगे, बस यही तो सच्ची क्या है, पूजा है, और जो हमें सिद्ध लोक तक पहुंचाने वाली है। तो निरंतर सिद्धार्थ की सुरभ ने अपना सबका